बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशा कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ जद्दा की लेक का न्यू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि आप व्लॉग में भी देख रहे हैं। मैंने पहले भी लेक की 2 वीडियोस अपलोड की थी, जहाँ पर आप इजीली फ़िशिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप चाहें तो नेट भी डाल सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो वहाँ पर खाना भी बना सकते हैं। आप उन व्लॉग को भी लास्ट में वॉच करें। जद्दा में बहुत सारी ऐसी सी साइट है जहाँ पर आप ना बारबेक्यू कर सकते हैं, ना वहाँ पर आप चाय बना सकते हैं। मतलब फायर का वहाँ पर आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर नेट भी डाल सकते हैं और बारबेक्यू वगैरह जो आप करना चाहें आप यहाँ पर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश थी कि हम सबसे पहले लेक के ऊपर पहुँचे, इसलिए हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन हम निकल गए। तकरीबन हम 1 बजे घर से निकल गए थे। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन खाना खा के हम निकल गए थे। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ पर पहले ही काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और उसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए हमें जगह का भी इतना नहीं पता था। लेकिन अब हम सेकंड टाइम जा रहे हैं तो इस दफ़ा हमें जगह जो है वो भी बहुत ही इजीली मिल गई थी। रोड के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको इजीली जगह का भी पता लग जाए कौन सी रोड है। और उसी के साथ साथ लोकेशन जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इजीली जो है इसकी लोकेशन जो है निकाल पाएंगे। अभी जिस रोड के ऊपर हम हैं इसके साथ ट्रेन स्टेशन है। ट्रेन जो है मक्का भी जाती है, मदीना भी जाती है। साल में 1-2 दफ़ा जो ट्रेन की टिकट है उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट लगता है। ज़्यादातर जो है वो यौमुल वतनी के ऊपर और रमज़ान में ही इसके ऊपर डिस्काउंट लगता है। वैसे ट्रेन की टिकट का जो प्राइस है वो 65 से लेकर 150 तक होते हैं। मैंने सोचा ट्रेन स्टेशन के पास से तो गुजर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ट्रेन का भी बता दूं। अभी तक हमने ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन हमने सोचा है कि हम इस रमज़ान में जो है ट्रेन से मक्का जाएंगे और अगर हम गए तो आपके साथ लास्ट में मैं व्लॉग शेयर करूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगी। लास्ट टाइम जब हम इस लेक में गए थे तो रास्ते में जो है वो गाँव भी आ रहा था, तो गाँव में वहाँ पर उन्होंने एनिमल्स वगैरह पाले हुए थे, जिसमें मुर्गियाँ भी थी और क्या कहते हैं कैमल भी थे। वाइट कलर के भी कैमल थे, मतलब अलग अलग कलर के कैमल थे, बकरे भी थे। लेकिन जब हम इस दफ़ा गए तो कुछ भी नहीं था, सारा वहाँ पर सन्नाटा था। हम ज़रा थोड़ा जल्दी गए थे तो वहाँ पर मतलब धूप वगैरह भी होगी, इसलिए शायद वहाँ पर कोई भी जानवर वगैरह घूम फिर नहीं रहा था। वरना तो जब हम लास्ट टाइम गए थे तब वहाँ पर 4 या 5 का टाइम हुआ था, इसलिए वहाँ पर रोड के ऊपर ही कैमल वगैरह जो है वो घूम रहे थे। मैं अपने चैनल के ऊपर व्लॉगिंग के साथ साथ कुकिंग की भी रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, आप उन रेसिपीज़ को भी लास्ट में वॉच करें। और जैसा कि आपको पता है कि आगे रमज़ान आने वाला है, इसलिए मैं अपने चैनल के ऊपर रमज़ान की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस तरह मेरा हौसला अफजाई होती है और इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके साथ और अच्छी से अच्छी व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है शेयर करूँ। तो अब हमारा काफ़ी सारा रास्ता जो है वो कवर हो गया हुआ है, तो आगे जो है पेट्रोल पंप आ रहा था, तो पेट्रोल पंप से हमने भरवाया पेट्रोल। और ये जो रास्ता है ये मक्का रोड है। मक्का रोड से थोड़ा आगे जाते ही झील जो है वो आ जाती है। झील का जो रोड है वो थोड़ा सा खस्ता हाल है, मतलब उसका जो रोड है वो थोड़ा सा मतलब टूटा फूटा है, मतलब वो वेल मेंटेन नहीं है। वैसे तो हम पहले भी इस लेक में गए थे और मैंने आपको इसका व्लॉग जो है वो भी शेयर किया था, लेकिन जब हम इस दफ़ा भी गए तभी पापा साथ साथ जो है लोकेशन वगैरह चेक करते जा रहे थे, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो लोकेशन के ऊपर जो जगह बताई हुई थी उन्होंने वो रोड ही उन्होंने बंद किया हुआ था। इसलिए पापा ने इस दफ़ा सारी लोकेशन अच्छे से देखी ताकि हम कहीं गुम ना हो। तो अब हमारा मेन रोड जो है कवर हो गया है। उसके बाद अब इसी तरह के रोड आएंगे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा थोड़े ख़राब से रोड होंगे यहाँ पर। मतलब ये रोड इस तरह का है, अगर आपने खाना खाया होगा तो आपका खाना हजम हो जाएगा। और ये जो रोड है वो अब झील की तरफ लेकर जाएगा और इधर जो है गाँव वाला एरिया वो भी आएगा। तो ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, इस जगह के ऊपर हमारा मैप जो है बता रहा था कि इधर ही कहीं लेक है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें झील ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है बस वो झील के लोकेशन बताए थे, लेकिन लोकेशन के ऊपर जब हम पहुँचे थे तो झील में जाने का ही कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मतलब पत्तियाँ वगैरह घास वगैरह उगी पड़ी थी, बहुत ऊंचे ऊंचे कोई डंडे टाइप जो है वो क्या कहते हैं कोई पौधा उगा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम झील की तरफ नहीं जा सकते थे। इस झील की सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो इंसान से भी ज़्यादा ऊपर के पौधे उगे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर झील के अंदर जा ही नहीं सकते। बस पूरी झील में उन्होंने एक ही जगह खोली हुई है जहाँ पर हम फ़िशिंग कर सकते हैं, और जो वहाँ पर पहले आएगा वही ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर फ़िशिंग करेगा। हमने जब भी बाहर जाना होता है तो हम अक्सर 4 या 5 बजे जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें ज़रा जल्दी आना था, इसलिए हम जल्दी निकले थे। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं गाड़ी सामने खड़ी आपको नज़र आ रही है और सामने जो है वो लेक है, तो वहाँ पर पहले ही कोई और आई हुई थी। यहाँ पर लोग पहले से ही फ़िशिंग कर रहे थे, हम फिर लेट हो गए थे, हालांकि हम इतनी जल्दी घर से निकले थे।
तो फिर हमारा मूड ही यहाँ पर ख़राब हो गया कि हम एक तो इतना जल्दी निकले, फिर भी हम इतना ज़्यादा लेट हो गए। पहले यहाँ पे कोई और आ गया, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर जो है कैचर वगैरह लगाए थे। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है पानी का प्लांट है, ये जो है पानी खींचता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो एक नर्सरी बनाई हुई है, वहाँ पर ये पानी जो है वो सप्लाई होता है। और इस मशीन की इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि अगर आप लेक से 15 मिनट दूर होंगे तो भी आपको इसकी ठक 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 ऐसी आवाज़ आएगी। मैं आपको इसकी थोड़ी आवाज़ भी सुना देती हूँ। तब आपने ये आवाज़ तो सुन ही ली है। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा खट 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 है कि सर में जो है दर्द हो जाता है। आप इस मशीन के पास 2-4 मिनट खड़े होंगे तो आपका सर जो है वो दर्द से फट जाएगा। और ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो कैचर डाला हुआ था। इनका कैचर नहीं था, बस था इनकी स्टिक थी। इन्होंने स्टिक के आगे धागा लगाया हुआ था, इस तरह ये लोग पकड़ रहे थे फ़िश। और बिल्कुल किनारे से ही मछली पकड़ रहे थे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी छोटी थी। बस वहीं पर ही मछली पकड़ के अपने जाले में डाली जा रहे थे। अगर ये लोग दूर कैचर डालते तो शायद इनकी बड़ी मछली भी आ जाती, जैसे पिछले व्लॉग में इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी। लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ ही पकड़ रहे थे। हमने भी यहाँ पर कैचर डाला था, पापा ने भी और भैया ने भी, लेकिन हमारी कोई भी मछली नहीं आई थी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है इतना ज़्यादा हमें पता नहीं था। हमारा ये सेकेंड टाइम था, हमें नहीं पता था कि यहाँ की फ़िश जो है वो क्या खाती हैं। तो हम अपनी तरफ से घुमरी ही लेकर गए थे, मतलब श्रिम्प लेकर गए थे। श्रिम्प हमने डाली तो हमने सोचा मछली आएगी, लेकिन मछली नहीं आई। तो इनकी आई जाई थी, लेकिन हमारे किनारे से भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए हमने इनसे पूछा कि आप लोग क्या डाल रहे हैं खाने में जो हमारी फ़िश नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला कि ये लोग चिकन डाल रहे हैं, यहाँ पर चिकन डालने से ही मछली आती है। तो हमारा ये दिन भी ज़ाया हो गया था, क्योंकि हमारी मछली नहीं आई थी और हमारे पास चिकन भी नहीं थी, क्योंकि हम श्रिम्प लेकर गए थे। और फिर यहाँ पर शाम भी होने वाली थी। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना नहीं पता था कि यहाँ पर शाम के टाइम मच्छर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मच्छर हैं। तो लास्ट टाइम जब हम शाम में यहाँ पर ज़्यादा देर स्टे किया था तो हमें इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे तो हम फ़ौरन यहाँ से निकल गए। लेकिन इस दफ़ा हमें पता था कि यहाँ पर मच्छर आ जाते हैं, इसलिए जैसे ही शाम हुई तो हम ये लोग तो चले गए थे पूरे शाम के टाइम, लेकिन हम 2-4 मिनट और रुके थे, मतलब 10-20 मिनट ही रुके थे। यहाँ पर मच्छर आ गए थे लेकिन हमारी कोई मछली नहीं आई थी, तो हम यहाँ से चले गए और हम यहाँ से दूसरे समुद्र गए थे। हमारा ज़्यादा देर बाहर आउटिंग का इरादा था, इसलिए हम खाना जो है वो घर से ही लेकर आए थे कि हम रात का खाना यहीं पर ही खा के तो घर जाएंगे। ये लोग जो है यहाँ पर शायद छोटी छोटी मछलियाँ ही पकड़ने आए थे, कुछ मछलियाँ भी पकड़ रहे थे और साथ साथ बिल्लियों को भी मछली दे रहे थे। देख सकते हैं सामने बिल्ली ने जिंदा मछली जो है फ़ौरन मुंह में डाल दी। इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी थी, तकरीबन इनकी आधी बकेट जो है भर गई थी मछलियों से, इतनी ज़्यादा इन्होंने मछलियाँ पकड़ी थी छोटी छोटी। और ये सारी मछलियाँ जो हमारे सामने ही आई थी। हम जो है वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी मछलियाँ ही पकड़ते हैं, छोटी छोटी नहीं पकड़ते। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मछलियाँ आई हैं, सारी एक ही तरह की थी, ब्लैक ब्लैक कलर की। और जो बड़ी वाली यहाँ पर मछलियाँ होती हैं, कैटफिश होती है, वो इतनी ज़्यादा ब्लैक होती है, उसे देख कर ही डर लग जाता है। तो शाम हो गई है तो हम फिर यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पर मच्छर आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से अब हम जा रहे हैं समुंदर, हम अपने घर के पास वाली समुंदर जाएंगे। झील पे तो हमारी फ़िश नहीं आई, तो जब हम समुद्र गए वहाँ पर भी हमने कैचर लगा दी कि हमारी फ़िश आएगी, लेकिन वहाँ पर भी हमारी फ़िश नहीं आई। मैं घर से ऑयल फ्री मटन कौरमा बना के लाई थी, साथ मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, वो भी मैंने पैक कर लिए थे। ये देख सकते हैं गुलाब जामुन मैंने खुद बनाया, और इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर दी हुई है, इसलिए आप उस रेसिपी को भी लाजमी वॉच करें। मैं रेसिपी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और ये जो है मैंने मटन का सालन बनाया हुआ है, और मैंने ये मटन की रेसिपी जो है वो भी अपलोड की हुई है, लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा आज का जद्दा की झील का व्लॉग अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे आप लाजमी कमेंट बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।